परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज आपके सामने मुझे भी लाइव आने का मौका मिला और धन्यवाद देता हूं आज के इस दिन के लिए। आज के दिन को मैं प्रिय मित्रों विजय दिवस के रूप में मानता हूं, क्योंकि आज के दिन के पूर्व तक सारी दुनिया मृत्यु की छाया में डूबती रही है, परंतु आज का वो दिन था जिस दिन में परमेश्वर ने अपने पुत्र को मृतकों में से जिला करके विजयी घोष कर दिया था। और आज का दिन हम सबके जीवन के लिए विजय का दिन है। उस दिन में मुझे आपके सामने आने का मौका मिल रहा, परमेश्वर के वचन को प्रीच करने का मौका मिल रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको आज के प्रभु के जी उठने के दिन की बहुत 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 मुबारकबाद, और ईश्वर आपको इस जय के उत्सव में सदा लिए चले, यही मेरी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना के साथ अपने आज के संदेश को आरंभ करेंगे। परम पिता परमेश्वर सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम में मैं आपके चरणों में आता हूं। प्रभु हम जैसे भी हैं निर्बल पात्र हैं, पर तेरे हाथों में हम बलवान हैं। हम विनती करते हैं कि हमारा यह प्रार्थना करना, हमारा गीतों का गाना, हमारी आराधनाएं करना, हमारा वचन का पढ़ाना, प्रभु जी जो कुछ भी हम करते हैं वो तेरे नाम के लिए करते हैं, तुझे ग्रहण योग्य हो। प्रभु आज की सुबह हम अपने देश को, अपने देश के प्रधानमंत्री को, हमारे देश के तमाम मंत्रियों को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, उनके तमाम स्टाफ को, प्रशासनिक अधिकारियों को, सबको तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस महामारी के समय में सबकी रक्षा कीजिए, हमारे देशवासियों की रक्षा कीजिए, सबको जीवन और का जीवन दीजिए, आपकी समझ दीजिए, आप जैसे सत्य परमेश्वर का ज्ञान दीजिए और उसमें बढ़ने का अनुग्रह दीजिए। आपके पावन हाथों में सबको सौंपते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पावन और मीठे नाम में मांगता हूं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन और आमीन। प्रिय मित्रों, आज के सुबह में जो बात मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं कुछ इस तरह से है। मैं अपने जीवन की एक घटना से आरंभ करना चाहता हूं। जिस ऑफिस में मैंने काम करना शुरू किया, वहां कुछ स्टाफ थे जो अपने अधिकारी से बात करने में बहुत ही डरते थे। जब कभी भी उनको अपने अधिकारी से किसी बात को करना होता था तो वो इधर उधर तलाशते थे कि किसी एक ऐसे व्यक्ति को लेके जाए जो उनके बिहाफ में खड़े होकर के उनके लिए वो बात कर दे, और बात करने के लिए वो लेके जाया करते थे, और किसी न किसी के माध्यम से वो अपनी बात को अपने अधिकारी तक पहुंचाने का प्रयास करते थे। बहुत डरते थे। आज जब मैं खुद का अपनी संस्था चलाता हूं, अपने कामों को करता हूं, स्कूल को चलाता हूं, तो मैं भी देखता हूं कि बहुत सारे स्टाफ हैं, जब उनको बुलाया जाता है तो तुरंत वो तलाशते किसको साथ लेके जाऊं और कौन मेरे साथ में खड़े होके अधिकारी से मेरे विषय में बात करेगा, या जो अधिकारी मुझसे बात करेंगे उसका जवाब देंगे। और ऐसे ही माहौल में हमारे स्कूल में दो भाई लोग हैं, जिनमें से एक बहुत बड़ बोला है, एक कम बोलने वाला, और वो कम बोलने वाला हमेशा अपने भाई को लेकर के जाता है कि वो आके अधिकारी से बात करे। प्रिय मित्रों, यही कंडीशन, यही दशा हम सबके आत्मिक जीवनों में भी है। हम सब अपने आत्मिक जीवन में उस परम पिता परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो हम डरते हैं कि कोई हमारे बिहाफ में, हमारे बदले में, हमारे लिए उस परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर दे, कोई हमारे लिए खड़े होकर के हमारी बात को अधिकारी के पास नहीं, वैसे हमारे परमेश्वर के पास हमारी बात को पहुंचा दे। डरते हैं हम सब, इसीलिए कई बार प्रिय मित्रों इधर उधर भागते हैं। भाई साहब आप प्रार्थना कर दीजिए, पादरी साहब आप प्रार्थना कर दीजिए, सिस्टर आप प्रार्थना कर दीजिए, ब्रदर आप प्रार्थना कर दीजिए। बहुत अच्छी बात है प्रिय मित्रों, इस बात के लिए बिल्कुल मना ही नहीं है। संत पौलुस भी अपने लिए प्रार्थना करने के लिए कलीसिया से वो बोलता है, परंतु मैं आपको आज एक बहुत बड़ी और आशीष की बात बताना चाहता हूं, जो आपको आनंद से भर देगी, आपको सांत्वना से भर देगी, और आज के बाद से आपका भय निर्भीकता में बदल जाएगा। आज के बाद से आपकी जिंदगी की प्रार्थनाएं और उत्तम हो जाएंगी। आपको बताना चाहता हूं, हमारा वो अद्भुत परमेश्वर है, हमारा वो प्रेमी परमेश्वर है, हमारा वो दयालु परमेश्वर है, जिस परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए दो बड़ी ताकतों को स्थापित किया है। दो लोगों को रखा है मनुष्य के अलावा,
पता नहीं आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, परंतु उनकी चर्चा मैं आपसे करना चाहता हूं। आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने स्वर्गीय ईश्वर ने अपने ही व्यक्तित्व में से, अपनी ही पर्सनालिटी में से दो पर्सनालिटी को रखा है जो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, और उन बातों की मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं जो आपके जीवन के उस भरोसे को और दृढ़ कर देगा, मजबूत कर देगा, आपके जिंदगियों को आज के बाद और परिमार्जित और बहुतायत से बढ़ा करके रख देगा। पहला सहायक परमेश्वर ने जिसे आपके लिए और मेरे लिए रखा है वो कौन है? देखते हैं अपन ये कौन है। देखिए रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 26वें पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रोमियो 8 अध्याय 26वें पद से यहां पे इस प्रकार से लिखा, इसी रीति से, रोमियो 8 अध्याय 26 पद, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो आत्मा हम लोगों के लिए, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। एक आत्मा यहां पे बार बार लिखा हो, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करता है, आहें भर भर के प्रार्थना करता है। ये आत्मा है कौन? कहां का क्या आत्मा है? कई बार हम समझते नहीं है ये क्या है आत्मा। प्रिय मित्रों, ये आत्मा परमेश्वर का आत्मा है, ये आत्मा सत्य का आत्मा है, ये आत्मा पवित्र आत्मा है, ये आत्मा जीवन का आत्मा है। देखिए इसी अध्याय को अपन देखते हैं, रोमियो 8 अध्याय के 9वें पद में लिखा, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, मतलब परमेश्वर का आत्मा हम में है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके लिए, मेरे लिए आहें भर भर कर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता। ये परमेश्वर का आत्मा है। फिर 11वें पद में देखते अपन, 11वें पद में लिखा, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया, उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जलाया तुम में बसा हुआ है। जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया वो तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर का आत्मा यही है वो पवित्र आत्मा। 16वें पद में देखते हैं, इसी के 16वें पद में देखते हैं, 16 पद कहता है, 16 वर्स, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ। आपको क्लियर कर दूं, यहां पे जो बात लिखी है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, मतलब हमारी आत्मा अलग है और ये आत्मा अलग है। तो ये जो अलग आत्मा है ये परमेश्वर की आत्मा है, ये परमेश्वर की आत्मा है। ये आत्मा आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई है कि वो आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करे, आपके लिए और मेरे लिए वो प्रार्थना करे। परमेश्वर का आत्मा कैसा आत्मा होगा? अशुद्ध आत्मा होगा या पवित्र आत्मा होगा? सवाल है आपसे। परमेश्वर का आत्मा अशुद्ध आत्मा होगा या पवित्र आत्मा होगा? निश्चित रूप से आप कहेंगे परमेश्वर का आत्मा है तो पवित्र आत्मा ही होगा। तो पवित्र आत्मा है प्रिय मित्रों, यह पवित्र आत्मा शमौन वो नबी जो यीशु मसीह के गोद में लेकर के ईश्वर को धन्यवाद देता है, वो भी इसी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। इसी पवित्र आत्मा से जकरिया भरा हुआ था, इसी पवित्र आत्मा से इलिसबा भरी हुई थी, इसी पवित्र आत्मा से मरियम का बपतिस्मा हुआ और उसके कोख में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। इसी पवित्र आत्मा से यीशु मसीह का बैप्टिज्म होता है, इसी पवित्र आत्मा से यीशु मसीह मां के गर्भ में आते हैं, इसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते हैं। ये सारी बातें बाइबल में लिखी हुई हैं प्रिय मित्रों।
इनमें से कोई भी बात मैं अपने दिमाग से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको रेफरेंस बताना चाहता हूं। जकरिया के लिए लिखा हुआ है, आपको लूका के सुसमाचार में शमौन नबी के बारे में लिखा हुआ है, लूका 2 अध्याय के 25 से 27वें पद में, कि शमौन पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो मंदिर में आया पवित्र आत्मा की अगुवाई में। लिखा हुआ है मत्ती 1:18 और मत्ती 1:20 में और लूका 1:35 में कि प्रभु यीशु मसीह मां के गर्भ में उसी पवित्र आत्मा के द्वारा आया। लूका 3:22 में लिखा हुआ है उसी पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ। लूका 4:1 में लिखा हुआ उसी पवित्र आत्मा से भरा हुआ यीशु मसीह बपतिस्मे के बाद यरदन से लौटता है और उसी पवित्र आत्मा की अगुवाई में जंगल में 40 दिन तक भूखा प्यासा रहता है और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा होती है। उसी पवित्र आत्मा के द्वारा वो आत्मा में आनंदित होता है। लूका 10:21 में लिखा हुआ है जब ये अद्भुत बातें परमेश्वर ने छोटे छोटे ना समझ सामान्य लोगों के सामने प्रकट की, तो प्रभु यीशु मसीह आत्मा में आनंदित होके, पवित्र आत्मा में आनंदित होके पिता को धन्यवाद देते हैं कि ये अद्भुत बातें तूने उन बुद्धिमानों से तो छिपा रखी पर इन सामान्य लोगों के सामने प्रकट कर दी। प्रिय मित्रों, वही पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको और मुझको भी देना चाहता है। लूका 3:16 में लिखा हुआ है यीशु मसीह के लिए कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। फिर लूका 11:33 में लिखा है जो लोग परमेश्वर से मांगते हैं उनको वो परमेश्वर वो पवित्र आत्मा देगा। और अगर वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में है तो बहुत ही खुशी की बात है। अगर नहीं है तो प्रिय मित्रों, ईश्वर से मांगिए कि वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, क्योंकि उसका वायदा है लूका 11:13 में कि ही विल गिव अस हिज होली स्पिरिट, वो अपने पवित्र आत्मा को देगा। और जब वो पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा प्रिय मित्रों, तो देखिए रोमियो 8:26 क्या कहता है। देखिए वो पवित्र आत्मा आपके लिए क्या काम करेगा। वो पवित्र आत्मा किसी और इंसान के पास आपको भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई इंसान आपके लिए प्रार्थना करे, आप जाइए, अवश्य जाइए, संतों के पास जाइए, पवित्र लोगों के पास जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। पर वो पवित्र आत्मा आपके लिए आप ही आहें भर भर के प्रार्थना करेगा। रोमियो 8 अध्याय उसका 26वां पद, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा वही पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा है, हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे प्रभु से बातें करें, कैसे प्रार्थना करें, किस रीति से प्रार्थना करना है। परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए, आपके लिए विनती करने के लिए तैयार है। ऐसा कौन परमेश्वर होगा प्रिय मित्रों जो आपके लिए ऐसा अपना पवित्र आत्मा दे, जो आपके अंदर रहे और आपके लिए प्रार्थना करे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे, बाहें भर भर के प्रार्थना करे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करे। और देखिए आगे क्या लिखा हुआ 27वें पद में, और मनों का जांचने वाला। मनों को जांचने वाला कौन है? मनों को जांचने वाला वही सत्य परमेश्वर है, वही परम पिता परमेश्वर है जिसने सारी दुनिया को बनाया है। वही परमेश्वर मनों को जांचने वाला, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर जानता है कि उस आत्मा की, उस पवित्र आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आप प्रभु के जन हैं, अगर आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है तो पवित्र आत्मा की मांग कीजिए, वो पवित्र आत्मा आप में आएगा तो आपके लिए ईश्वर से लगातार विनती करता रहेगा, लगातार प्रार्थना करता रहेगा। ऐसी प्रार्थना करेगा जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा हुआ, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगेंगे तो हमें पूरा करने में सहायक है। परंतु हम उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगेंगे तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी। हम नहीं समझते प्रिय मित्रों कि क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर वो पवित्र आत्मा हमको दिया गया है, परमेश्वर ने उंडेल दिया है, वो इस धरती पे है, आज हमारे बीच में है।
वो आपके जीवनों में आना चाहता है, मेरे जीवन में आना चाहता है। हमको उससे भरते जाना है। लिखा है दाखरस से मत वाले ना हो, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाओ, ताकि वो आपको आत्मिक जीवन में लिए चले और आपके लिए प्रार्थनाएं करते चले। दूसरा व्यक्तित्व जो परमेश्वर का ही व्यक्तित्व है, जो आपके लिए और मेरे लिए सदा प्रार्थना करने के लिए जीवित है और तैयार है और करता रहता है, उसका भी वर्णन मैं आपके साथ करना चाहता हूं। आपके जीवन को, आत्मिक जीवन को और दृढ़ करना चाहता हूं, आपके जीवन को और मजबूत करना चाहता हूं। देखिए पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 1 से 2 पद। पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय, यूहन्ना का पत्र है ये प्रिय मित्रों, ये पत्र है यूहन्ना का, उसका दूसरा अध्याय उसका पहले पद से मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। पहला और दूसरा पद यहां पे जो लिखा है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है। हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, क्योंकि और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का प्रायश्चित भी है। वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला पद फिर से कहूंगा, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे एक सहायक है। पिता के पास एक सहायक है जो आपके लिए विनती करता है। इंग्लिश में लिखा है वी हैव एन एडवोकेट। हमारे लिए एक वकील नियुक्त किया गया है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कई बार कोर्ट में हम जाते हैं, हमें नहीं मालूम होता है कौन सी धारा लगना चाहिए, कौन सा नियम लागू होना चाहिए, किस तरह से हमारा केस को अप्लाई करना चाहिए, उसको पुट ऑन करना चाहिए, पर हम कोई वकील को नियुक्त करते हैं जो हमारे लिए केस को लड़ता है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर ने तो कितना भला है कि उसने ऑलरेडी आपके लिए और मेरे लिए एक वकील को नियुक्त किया है जो आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के नियम कानून के अनुसार प्रार्थना करे, हमारे लिए विनती करे। वो कौन है? यहां पे लिखा है, क्लियर लिखा है, वो धर्मी यीशु मसीह है। वो धर्मी क्यों है प्रिय मित्रों? क्या है उसने ऐसा धर्म का काम किया है? तो लिखा हुआ है इब्रानियों 9 अध्याय के 28वें पद में, वैसे यीशु मसीह भी बहुतों के पापों को उठाने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो उसकी बाट जोहते रहते हैं उनके लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। इब्रानियों जो बाइबल का ही एक अंश है, 9 अध्याय 28वां पद, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ है, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, वेटिंग फॉर हिज अपीयरेंस, सेकेंड कमिंग, जो उसके दूसरे आगमन का इंतजार करते रहते हैं, दूसरी बार बिना पापों के दिखाई देगा। प्रिय मित्रों, यहां पे भी पहले यूहन्ना दूसरे अध्याय के दूसरे पद में लिखा, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। केवल हमारे ही नहीं, सारी दुनिया के भाई बहनों, मेरे वो मित्र जो मसीही यीशु को मानते हैं उनसे भी वो बात कर रहा हूं, परंतु मैं उन सब से भी बात कर रहा हूं जो मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं या मुझको नहीं भी जानते हैं, मुझसे परिचित नहीं है, पर यीशु मसीह को भी नहीं जानते। उनसे भी कह रहा हूं कि भाइयों और बहनों, इस संसार के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने आपके लिए एक प्रायश्चित ठहराया है जो प्रभु यीशु मसीह है, जिसने अपना बलिदान आपके लिए दिया है, जिसके बलिदान होने से आपके पाप क्षमा होते हैं, और उसके पुनरुत्थान से, मर के जी उठने से हम सब धार्मिकता के वस्त्रों से ढाक दिए जाते हैं। वो धर्मी परमेश्वर है, वो धर्मी यीशु मसीह है, वो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, आपके लिए प्रार्थना करता आपका वकील है, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। उसकी फीस आपको नहीं देना है, परमेश्वर ही देता है। और उन सब भाई बहनों से मैं बात करना चाहता हूं जो आज मेरे को आज फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जूम मीटिंग में, अन्य मीटिंग उसमें सुनेंगे। प्रिय मित्रों, आप जानते हो चाहे ना जानते हो, अगर आपने उस प्रभु यीशु मसीह को आज तक नहीं अपनाया है, तो प्रभु यीशु मसीह मौका देता है
कि आप उसके पास आ जाओ। देखिए वचन में क्या लिखा हुआ, ये पवित्र बाइबल क्या लिखती है, परमेश्वर के प्रेम के विषय में कितनी अच्छी बातें करती है। प्रिय मित्रों, पहले तो ये बात बता दूं कि यहां पे जो लिखा हुआ दूसरे अध्याय के पहले पद में, हे बालकों मैंने तुम्हें इसीलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, परंतु यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारे लिए एक सहायक है। पिता के पास हमारे लिए एक सहायक है यदि कोई पाप करे। मैं आपको बता दूं कि पाप करना वर्जित है, पर गलतियां हो सकती हैं। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं। हम जानबूझ के पाप करेंगे तो हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा है। इब्रानियों की किताब उसका 10 अध्याय का 26 पद, इब्रानियों की किताब 10 अध्याय के 26वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो हमारे पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हां, दंड का एक भयानक बाढ़ जो होना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। फिर से पद पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि यदि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करें, गलती से पाप हो जाए तो हमारा वकील बैठा है पिता की दाहिनी ओर, आपके लिए विनती करेगा, आपके लिए माफी की बात करेगा, आपको छुड़ा लेगा, आपको बचा लेगा। परंतु जानबूझकर अगर आप पाप करेंगे तो यहां पे लिखा है, यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हां, दंड का एक भयानक दिन, भयानक बाढ़ जो होना, आग का ज्वलन, वो नरक की अग्नि वो बाकी है। क्योंकि ऐसा लिखा है आगे के पदों में, 29वें पद में लिखा, 29 वर्ष में इसी चैप्टर के इब्रानियों 10:29 में लिखा, तो सोच लो वो कितने और भी भारी दंड के योग ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव से रौंदा है और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। यदि आप जानबूझ के पाप करते हो प्रिय मित्रों तो इन पदों को याद रखिएगा, फिर परमेश्वर दया करने वाला नहीं है, क्योंकि इस रीति से आप तो यीशु मसीह को उस बलिदान को अपने पांव से रौंदते हो और उस आत्मा के लिए जो आपके लिए प्रार्थना करता है उसको आप अपमानित करते हो, उसके लहू को, उसके बलिदान को पैरों से रौंदते हो, तो फिर आपके लिए कोई दया बाकी नहीं रहेगी। तो जानबूझ के पाप ना करें, जानबूझ के पाप ना करें। ये ना कहें हम तो पापी, हमसे होते रहते हैं। आप अगर ऐसा करते रहोगे तो फिर प्रभु आपको दंड देगा। पर मैं उन सब भाई बहनों से जो यीशु मसीह को मानते हो, जो यीशु मसीह को नहीं जानते हो, यदि आपसे जानबूझ के नहीं, अनजाने में गलती हो जा रही है, मजबूरियों में हो जा रहा है, तो आप अपने पापों को मान लीजिए। वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। वो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बैठा है, वो आपकी क्षमा याचना के लिए बैठा हुआ है। उसने खुद का बलिदान दिया है, उसने अपने हाथों पे कीलों कोड़े खा लिए हैं। प्रिय मित्रों, एक कहानी मुझे याद आती है, जल्दी से उस कहानी को बता के आगे बढ़ना चाहूंगा। एक कक्षा में एक बालक था जो बहुत ही उदंड था, बहुत ही शरारती था। जितने टीचर आते थे सब सजा देते थे। सजा पाते पाते उस लड़के के मन में इतनी कुंठा भर गई थी कि बदमाशी तो करना छोड़ता नहीं था। जैसी बदमाशी होती थी, नई टीचर आता था, अपने हाथ फैला देता था, मार लीजिए, मारेंगे ही ना, पर मैं पाप करूंगा, मैं उदंडता करूंगा, मैं गलत करूंगा। पर उस कक्षा में एक बार एक यीशु मसीह को मानने वाली बहन टीचर के रूप में आती है। जब वो टीचर के रूप में आती है तो आकर के कहती है, आज तूने फिर से उदंडता की है। वो दौड़ के आता है, अपने हाथ फैला देता है, पर टीचर उठाकर उसके हाथों पर मारने की जगह वो छड़ी को उस बालक के हाथों में दे देती है और कहते हैं, अब से जब जब तू उदंडता करेगा तब तब ये छड़ी तुझको नहीं पड़ेगी, तू मुझको मारेगा। यही है यीशु मसीह का प्रेम। प्रेम मित्रों, यही है प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। वो
क्रूस के ऊपर सारी उस प्रक्रिया को जो पाप क्षमा के लिए आवश्यक थी पूरा करके पिता के दाहिनी ओर बैठ चुका है। वहां से हमारे लिए प्रार्थनाएं करता हो। 2 पद और आपको बताना चाहता हूं। रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 34वां पद, रोमियो 8 अध्याय उसका 34वां पद, रोमन्स चैप्टर 8 34 वर्स। यहां पे जो लिखा हुआ है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर हमारे लिए निवेदन भी करता है। परमेश्वर की दाहिनी ओर एक व्यक्ति बैठा है जिसने आपके लिए बलिदान दिया है, जो आज भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है। प्रिय मित्रों, जहां के भी हो, जो भी हो आप, अगर आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है तो आ जाइए यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए, उसके पीछे हो लीजिए। वो आपके लिए पिता से प्रार्थना करने को तैयार है, सर्वदा जीवित है। एक और दूसरा पद पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों की किताब 7 अध्याय उसका 25-26वां पद, 7 अध्याय का 25 और 26वां पद आपके सामने पढ़ता हूं। अतः ऐसा ही महायाजक या पुरोहित, ऐसा ही पंडित, ऐसा ही पादरी, ऐसा ही व्यक्ति हमारे लिए जरूरी था, जो पवित्र हो, जो निष्कपट हो, जो निर्मल हो, जो पापियों से अलग हो, स्वर्ग से भी ऊंचा हो। उन महायाजकों के समान नहीं, उसे आवश्यकता की प्रतिदिन पहले अपने पापों के लिए, उन पादरियों के समान नहीं जो पहले अपने पापों के लिए क्षमा मांगे फिर दूसरों के लिए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार पूरा कर दिया है। ये 26 और 27 में लिखा है। पर 25वां पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, इब्रानियों 7 का 25। अब इसी रीति से जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा जो कहता मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, जो उसके द्वारा अर्थात प्रभु यीशु के द्वारा जो मार्ग है, जो सत्य है, जो जीवन है, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। देखिए, प्रकाशित वाक्य में वो कहता है जो मर गया था अब युगान युग जीवित है, वो सर्वदा जीवित है और पिता के दाहिनी ओर बैठा है, आपके लिए मेरे लिए सर्वदा प्रार्थना करता है। प्रिय मित्रों, अगर आपके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है तो आ जाइए उस प्रभु यीशु के पास। वो अपना पवित्र आत्मा भी आपको देगा, आपके लिए वो पवित्र आत्मा भी प्रार्थना करेगा, वो यीशु मसीह भी आपके लिए प्रार्थना करेगा। मत निराश होएं कि मेरे लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, मेरे पाप बहुत बड़े हो गए हैं, मेरे जीवन बहुत बुरा हो गया है, मैं अब कैसे परमेश्वर के पास जाऊं, कैसा मुंह लेके जाऊं। मत निराश होइए, प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है, वो आपसे प्यार करता है, वो अपने जीवनों को बचाना चाहता है, वो परमेश्वर के पिता की दाहिनी ओर बैठ करके आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है। प्रिय मित्रों, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हमारे लिए इंसान कोई पुरोहित हो, पास्टर हो, ये तो ठीक है, परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को नियुक्त किया है, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को नियुक्त किया है, जो आपके लिए मेरे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। आइए उनके शरण में आ जाएं, जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने के लिए तैयार है, सक्षम है और सर्वदा जीवित है कि आपके लिए और मेरे लिए प्रार्थना करें। आइए उसी प्रभु यीशु के नाम से हम उस परम पिता से प्रार्थना करेंगे। आपके जीवन में जो कुछ भी दुख हो, जो कुछ भी निराशा हो, आपके जीवन में जो भी हताशा हो, जो भी गलतियां हो गई हो, मत डरिए। आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आप भी कहें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए पिता से प्रार्थना कर दे। हे पवित्र आत्मा, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर दे। मैं तो आपसे यह भी चैलेंज करना चाहता हूं प्रिय मित्रों, कि आप तो बोलिए, परम पिता अपनी सच्चाई मुझ पर प्रकट कर, और परम पिता आपके सामने अपनी सच्चाई प्रकट करेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं
अपने अपने पापों के लिए यीशु मसीह से और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें। वो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आहें भर भर के प्रार्थना करेगा और आपकी जिंदगी को बदल करके नया बना देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, तेरी दया में इस संदेश को मैं दुनिया के सामने रख सका हूं। विनती और प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने भी श्रोता हैं जो आज सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में जब तक ये सारी टेक्नोलॉजी रहेगी, जब तक सुनते रहेंगे, प्रभु उन सबके जिंदगियों के पापों को आप क्षमा कर दीजिए, उनकी कमजोरियों को सामर्थ्य में बदल दीजिए, उनकी कंगाली को धनाढ़ता में बदल दीजिए, उनकी बेरोजगारी को रोजगार में बदल दीजिए, उनके दुख के आंसुओं को खुशी के आनंद के पलों में बदल दीजिए। उन सब को जो आज इसको सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में सुनेंगे, सबको तेरे हाथों में सौंपते। धन्य प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद तू पिता की दाहिनी ओर बैठ के हमारे लिए प्रार्थना करता है, और तेरा धन्यवाद कि तूने अपने पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में दिया है, जो हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता। उन सब के दिलों में भी आ जाइए जो आज तक आपको जानते नहीं हैं, जो आज तक आपको मानते नहीं हैं, उनके जीवनों को भी बदल दीजिए, उनके जीवनों को भी आशीष दीजिए, उनके जीवनों के ऊपर अनुग्रह कीजिए कि वो भी अनंत जीवन प्राप्त कर सकें, पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें, उनकी भी जिंदगी परिमार्जित होकर के बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। लॉर्ड ब्लेस ईच वन ऑफ देम ओ गॉड, हर एक को आशीष दीजिए और उनके द्वारा भी बहुतों को आशीष दीजिए। तेरा वचन फैलता जाए, तेरा प्रेम फैलता जाए, तेरा अनुग्रह फैलता जाए और बहुत तेरी जिंदगियों को प्रभु जी तेरे राज्य में लाने वाला हो सके। अनुग्रह कर प्रभु। सारा आदर महिमा हम परम पिता तुझको, प्रभु यीशु तुझको, पवित्र आत्मा तुझको देते हुए इस विनती को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पावन और मीठे नाम में मांगते हैं। आमीन और फिर आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सबको प्रभु आशीष दे, आपके जीवनों में काम करे। अगले एपिसोड में, अगले चैप्टर में फिर से आपसे मिलते हैं। जय प्रभु।